वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक वीडियो लेके हाजिर हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था, थर्ड पेपर के तीसरे यूनिट में हम चल रहे थे। उसमें जो है सबसे लास्ट टॉपिक था इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ये टॉपिक आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी रेडी हो जाइए। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है, इस ब्रीडिंग की स्टडी हम अब करेंगे आज। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, इंड्यूस प्रत्यारोपित करना। तो जैसा कि हम जानते हैं, इन द फिशरी डिपार्टमेंट देयर आर a lot of variety of fishes which is very important for the food material of human being. During the human cultures there are different type of fishing methods are exist in which there coming different type of difficulties also. So from the ancient times humans want to capture different type of fishes for their food requirements. तो बहुत प्राचीन काल से फिश कल्चर होता चला आ रहा है और इस फील्ड में मनुष्य की एक जो ज़रूरत रही है कि वो, क्योंकि बहुत तरह की वेराइटीज़ फिशेज़ में हैं और सबके अलग अलग स्वाद हैं और वो हर तरह के फ़िश को फूड मटेरियल के रूप में लेना चाहता रहा है और पकड़ता रहा। लेकिन कुछ ऐसे फिशेज़ हैं जो कुछ किसी कंट्री में मौजूद हैं, किसी कंट्री में नहीं हैं। लेकिन आज मॉडर्न एज में चाहे फ़िश कहीं एक फ़िश पाई जा रही हो चाहे नहीं पाई जा रही हो, लेकिन वो दुनिया किसी भी कोने में अवेलेबल हो जा रही है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ट्रांसपोर्टेशन है। आज ट्रांसपोर्ट के जो इतने अच्छे साधन हैं कि वो कहीं से कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके पहले कई टॉपिक हमने पढ़े, फिश प्रिजर्वेशन, फिश कल्चर्स, तो उसमें भी ऐसा सारी बात बताई गई है। तो यहाँ जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग लेकर के हम टॉपिक हाजिर हैं, इस टॉपिक को बहुत गंभीरता से आपको देखना है, समझना है, क्योंकि ये एक ऐसे पर्पज को लेकर के ये ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या फर्टिलाइजेशन जो है कि एग्जिस्टेंस में आया, जो बहुत ही चौंकाने वाला और जो डिफ़िकल्टी रही है, इंसान की कमी रही है, जो वो कर नहीं सकता या जो वो आसानी से चाहता है उसे उपलब्ध हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये ब्रीडिंग सामने आई। तो जनरल वे में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो ये एक इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज़ ए मेथड्स और ए प्रोसीजर टू प्रोड्यूस प्योर फिश सीड बाय आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स। यानी एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर के थ्रू डिफरेंट टाइप के फिशेज़ के सीड को कैप्चर करना, पाना, ये मकसद रहा है। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में ही फिशेज़ जो है सीड प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि फिशेज़ मेल एंड फीमेल ये अपने एग और स्पर्म रिलीज़ करते हैं। वो ख़ास तौर से हैवी रेनी सीजन होता है, जून जुलाई अगस्त ये जो सीजन होते हैं, इसी बीच में ये अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। ब्रीडिंग सीजन है, लेकिन ये बहुत पहले से एक मुश्किल रहा है कि अब ये फिश के सीड को कैसे कैप्चर किया जाए। क्योंकि अगर नदी के पास या समुद्रों में के किनारों पर जा कर के या पॉन्ड में या कहीं पूल्स में अगर फिश सीड को कलेक्ट कर रहा है इंसान, तो उसमें कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत आएगी। वो फिश सीड के बजाय, फिश एग के बजाय कुछ और भी कलेक्ट कर सकता है। अगर फिर उसे कल्चर कराएगा आर्टिफिशियली अपने टैंक में, पॉन्ड में, तो हो सकता है कि वो कहीं एक्वेटिक एनिमल्स में कुछ और एनिमल वहाँ पे ग्रो करने लगें। तो कई तरह के मुश्किलात सामने आने की वजह से बहुत पहले से इस फील्ड में सोचा जा रहा था। तो सबसे पहले ब्राज़ील में
जो है इस फील्ड पर काम हुआ और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराई गई। उसका डिटेल कब इंडिया में कब कब हुआ और कंट्री में कब कब क्या हुआ, फिर इससे कौन से मेथड है, सारे डिटेल सामने आएंगी। तो हम जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के जो जनरल वे में आपको बताना चाहते हैं, अब पहले तो डिफिनीसन इसके मूड को आप समझें, मीनिंग को समझें कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है। यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से किसी की फ़िश के अंदर से सीड को बाहर निकालना, यानी फिश से स्पर्म को, फिश से एग को जो है कि बाई फोर्सली उसे पहले तो प्रोड्यूस करना, उसको जो है इनटेक करना, फिर उसके बाद उसे आर्टिफिशियली जो है कि स्पॉनिंग करा के फिर उसे कल्चर कराना। यानी कि जो नेचुरल वे में जो पॉन्ड, पूल, रिवर और मैरीन रीजन में हो रहा है, उससे अलग हट करके हम जब चाहें तब जो है फ़िश को ब्रीड करा सकें और अपने मन चाहे डिज़ायरेबल सीड के थ्रू। तो ये इस मुश्किल को हल करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग मेथड सामने आया। तो इसलिए इसमें ख़ास तौर से जो हमने डिस्क्राइब किया, टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन टेक्निक्स वर डेवलप। जैसा कि हम जानते हैं कि फिश चाहे वो स्पर्म रिलीज़ करे चाहे वो एग रिलीज़ करे, तो इसमें उसके ब्रेन के अंदर मौजूद जो हाइपोफाइसियल ग्लैंड है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो रिलीज़ करता है दो तरह के हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फिश फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन जो रिलीज़ जब होता है तो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्योंकि है, तो ये जो फिश के गोनाइड को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से वो सेक्स ग्लैंड रिलीज़ करते हैं और फिर उनके मूड में उनके फिजिकल चेंजिंग या इवेंट्स आते हैं और फिर सीजन में वो जो है एग और इस पर रिलीज़ करते हैं। और उसके बाद फिर ये नेचुरल वे में जो है कि ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो जनरल तो होता है, लेकिन उस आर्टिफिशियल तरीके से कराने के लिए जो है कि फोर्सली उसके हाइपोफाइसिस से, हाइपोफाइसियल ग्लैंड से, हाइपोफाइसियल टेक्निक्स के थ्रू फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फोर्सली जो है कि प्रोड्यूस करना और फिर उसे जो बॉडी में इंजेक्ट करके और दोनों को फोर्सली जो स्पर्म और ओवम को जो रिलीज़ करके उनको फर्टिलाइज कराना और फिर उसका अच्छे तरीके के या अच्छे स्पीसीज़ के फ़िश को जो है डेवलप कराना टैंक में, पॉन्ड में, ये इसका मकसद है। तो इसी चीज़ को हम लेकर के आगे बढ़ाते हैं, कुछ इसमें हेडिंग सामने आएंगे तो आप देखेंगे। फिशेज ब्रीड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये फिश अपने नेचुरल वे में ब्रीड करते हैं। देयर सीड इज़ जनरली कलेक्टेड फ्राम ब्रीडिंग ग्राउंड इन रिवर्स, बट सच ए कलेक्शन इज़ ए मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक स्पीसीज। क्योंकि जनरल वे में जो ब्रीडिंग होती है फ़िश की पॉन्ड में, पूल में, रिवर्स में, तो वहाँ पे हर तरह के एनिमल जो पानी में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल हैं सबके एक उसमें पाए जाते हैं। अगर वहाँ जाके कलेक्ट किया जाएगा सीड, तो उसमें बहुत तरह के एनिमल्स के सीड इकट्ठे हो, पता ही नहीं चलता वो किस एनिमल के सीड हैं, तो फिर उसको सेपरेट करना एक मुश्किल का काम है। It is also mixed with eggs of predatory species and it is difficult to separate them, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो फिश के दुश्मन होंगे, तो उनके भी एक उसी तरह के हैं मिलते जुलते, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेपरेट नहीं कर सकते तो हम फ्रेशली सिर्फ फिश के सीड को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग मेथड सामने आया। एज अ रिजल्ट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन अनवांटेड फिश सीड। अब इसका एक जो रिजल्ट है वो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के मेथड के से सामने आया। कीपिंग इन व्यू सेवरल मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड टू प्रोक्योर प्योर फिश सीड बाय आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स। इस तरह से प्योर फिश सीड को प्राप्त करना जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से कैसे इसे आर्टिफिशियल तरीके से प्योर फिश सीड हम कैसे प्राप्त कर सकें, इसके लिए
इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है कि एक मेथड सामने आया, एक तरीका सामने आया, विच इंक्लूड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। एक तरह से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए ऐसा किया गया और इसी मेथड को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। हाउएवर फिशेज ब्रीड नेचुरली इन देयर हैबिटेट। Collection of fish seeds from their natural site of spawning such as rivers, ponds or bunds, etc. not only poses problem related to collection and transportation but also to the danger of being mixed with spawns of predaceous fishes। तो किसी रिवर के पास जाकर के रिवर में से फिश को कलेक्ट करना, फिर उसको लेकर के कहीं पहुंचाना, बहुत ही डेंजर काम था, क्योंकि फिश सीड को इकट्ठा करना और फिश को कहीं लेके जाना यानी रास्ते में ही वो समाप्त हो सकता है, क्योंकि इतने नाजुक चीज़ें हैं कि इनका रख रखाव आसानी से संभव नहीं हो सकता था। इसलिए जो है बहुत तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, महसूस की जा रही थी। उसी को देखते हुए जो फिशरी डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं तो बहुत पहले से सोच रहे थे और उस पर धीरे धीरे सोचते सोचते ये मेथड सामने आया। Although much care is taken in identifying the fish seeds by adopting various methods, अब सिर्फ फिश का ही सीड कैसे आइडेंटिफाई किया जाए उसके लिए भी बहुत तरीके अपनाए जा रहे थे, लेकिन वो भी सब फेल थे। एट द सेपरेशन इज समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट, और फिश सीड को और एनिमल्स के सीड से सेपरेट करना ये भी एक जो है कि बहुत मुश्किल का काम था, बहुत कठिनाई का काम था। तो उसके लिए जो है कि इन सारी समस्याओं को हल करने का तरीका जो मेथड है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, अब इन सारी डिफ़िकल्टी को जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है कि ख़त्म कर दे रहा है। कैसे? बाय हाइपोफाइसेशन टेक्निक्स वाज डेवलप। जब हाइपोफाइसेशन टेक्निक जब से शुरू हो गया, जब सामने आ गया, तब से ये सारे प्रॉब्लम जो है कि दूर हो गए। वो कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में आगे देखिए। इन ब्राज़ील एज अर्ली एज 1937, 1937 में ब्राज़ील में सबसे पहले इस पर काम हुआ, यानी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग देखने को सामने मिला। द टेक्निक इज़ नाउ सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन इंडिया। उसके बाद तो फिर ये इंडिया में ये टेक्निक्स और उसके अलावा और कंट्री में भी देखने को मिला, इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज। इट इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड। तो जैसा कि हमने बताया कि ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। आधुनिक तरीके से ये जो है अप्लाई किया जा रहा है स्पॉनिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए। आगे देखिए। बाय विच फिशेज आर इंड्यूस्ड टू स्पॉन एट द फिश फार्म, यानी कि फिश फार्म में जहाँ फिश कल्चर हो रहा है उसी स्थान पर फिश की स्पॉनिंग की जा रही है, यानी फिश को ब्रीडिंग कराया जा रहा है, ब्रीडिंग कराया जाता है इस मेथड में। कैसे? उसमें ये फीमेल फिश में जो है कि मेल स्पर्म जो है कि इंड्यूस करा के, प्रत्यारोपित करके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सटेट, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है FSH, LH, और जिसके वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस होता है। तो ऑलरेडी इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स है उसको निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके, उसके प्रभाव से जो है कि एग और स्पर्म को रिलीज़ कराना इस मेथड का काम है। बीइंग इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ ब्रूड फिशेज, और जो ब्रूडिंग फिश हैं यानी जो इस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले फिशेज हैं, उनमें जो है इसके इंजेक्शन को इंजेक्ट करके, यानी हार्मोन को इंजेक्ट करके ये जो है कि स्पॉनिंग कराई जाती है। तो ये मेथड है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इस मेथड को आने से बहुत काम आसान हो गया। तो इसका जो एडवांटेज देखने में सामने है वो है, यानी कई मुश्किलों को हल करता है। द मेथड हैज़ सेवरल एडवांटेजेस लिस्टेड एज बिलो। कुछ एडवांटेज हैं जिससे जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है, जिससे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इस कल्चर में वो दूर हो गई। कौन कौन से देखिए। फर्स्ट, बाय इंड्यूसिंग द फिश टू स्पॉन सेपरेटिवली इन पॉन्ड,
the danger of fish seed getting mixed with undesirable and predaceous fish spawn in overcome। यानी ये एक समस्या हल हो गई कि जैसे कि जब रिवर से जब फिश सीड कलेक्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के सीड हो सकते हैं, उनको सेपरेट करना मुश्किल काम था। लेकिन जब इंड्यूस ब्रीडिंग से सिर्फ फ़िश के ही सीड को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें वो मुश्किल ख़त्म हो जाती है। यानी सिर्फ जो है सेपरेट करने वाला जो काम था, एक को अलग अलग करने का जो काम था, आइडेंटिफिकेशन जो काम था, वो काम ख़त्म हो गया। यानी इसका एक एडवांटेज ये कि ये मुश्किल से हमें निजात मिल गया इस मेथड के थ्रू। एक तो ये एडवांटेज हुआ। सेकेंड एडवांटेज इसका देखिए, collection, identification and establishment of nurseries at the spawning site and transportation of fish seed require strenuous management and manpower affecting the income of the farm. All this can be saved by the adopting induced breeding at the fish farm। यानी कि जो काम प्रॉब्लम वाला था, यानी कलेक्शन करना, वो भी हल हो गया। फिर उस फिश सीड को आइडेंटिफाई करना, वो भी हल हो गया। यानी किस फिश का कौन सा सीड है ये यहीं आराम से आसानी से हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन वाला मुश्किल भी हल हो जाता है इससे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरीज, नर्सरी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग साइट के लिए, वो भी हल हो जाता है इससे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड रिक्वायर मैनेजमेंट, यानी ट्रांसपोर्ट करना फिश सीड को जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ ज़रूरत वहाँ तक पहुँचाना, ये भी आसानी से हल हो जा रहा है, क्योंकि आसानी से हम ये सीड को इस मेथड के थ्रू कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो उससे उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और जो मैन पावर है, जैसे कि कहीं रिवर से जाके वहाँ से लाना, सेपरेट करना, तमाम काम होता है, तो जो मैन पावर काम करता है उसमें जो खर्च होता है वो भी कम हो गया, यानी वो भी प्रॉब्लम हल हो गई। तो इनकम भी जो है जो फार्म का वो भी कम हो गया, ये भी एक इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ऑल दिस कैन बी सेव्ड बाय अडॉप्टिंग इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एट द फिश फार्म। अगर फिश फार्म पर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी ये मेथड अप्लाई कर ले रहे हैं, कर लेने से जो है कि काफ़ी तरह की बचत हो जाती है, सेफ्टी हो जाती है, बचत हो जाती है और इनकम भी बढ़ जाता है। ये एक एडवांटेज। नेक्स्ट है स्पॉन ऑफ डिज़ायर्ड स्पीसीज कैन बी ऑब्टेन्ड इन डिज़ायर्ड नंबर्स। अब जैसा जिस तरह का फ़िश हम चाहते हैं उस तरह का फ़िश हम यहाँ पे स्पॉन करा सकते हैं, और जितनी संख्या में चाहते हैं उतनी संख्या में, उतने नंबर में हम उन्हें जो है कि ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इन द फिश फार्म, फिश फार्म की कितनी डिमांड है उस हिसाब से हम जो है कि स्पॉनिंग करा सकते हैं और फिश डिमांड को हल कर सकते हैं, ये भी आसानी से। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इतने जो है कि कामों को आसान कर दे रहा है। और नेक्स्ट लास्ट इसका एडवांटेज है, द टेक्निक बीइंग सिंपल कैन बी इजीली लर्नड बाय इवन ए लेमैन। यानी ये इतना आसान तरीका है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का कि ये एक जो साधारण इंसान, फिशरी से जुड़ा हुआ, इस कल्चर से जुड़ा हुआ इंसान है, लेमैन है, वो भी जो है इसे कर सकता है, आसानी से इसे कर सकता है, सीख सकता है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बहुत मुश्किल वाला मेथड नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, यानी इसका स्कोप बहुत अच्छा है। तो अपार्ट फ्रॉम हाइपोफाइसेशन टेक्निक्स देयर आर वेरियस अदर मेथड। इस तरह हम देखते हैं एडवांटेज को देखते हुए इसके देखते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो कि काफ़ी मुश्किलों को हल कर देता है और आसानी से इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराया जा सकता है इससे जो है। और जो मेथड इसमें हाइपोफाइसेशन टेक्निक ही है, यानी पिट्यूटरी से हार्मोन्स के जो है एक्सक्रेट करना, उसका इंजेक्शन देना और उसके बाद आर्टिफिशियल जो है कि ब्रीडिंग कराना, यही इसका काम है। इसमें कई तौर तरीके आते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो जो है अप्लाई किया जाता है, वो हम एक एक करके आपको ब्रीफली समझाएंगे। तो अभी तक हमने जो डिस्क्राइब किया इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की जो मीनिंग है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब क्या है, आधुनिक तरीके से जो है फिश सीड को कलेक्ट करना, यानी फिश सीड का मतलब स्पर्म एंड ओवम को कलेक्ट करना, फिर उसको जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़ कराने के बाद अपने इच्छा के हिसाब से डिज़ायरेबल फ़िश को जो है कल्चर कराना,
और जो मुश्किलें हैं फिश कल्चर में उसे हल करना। तो ये इस मेथड का काम है और इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के फिशेज़ को एग्जिस्टेंस में ले सकते हैं, फिश कल्चर में अप्लाई कर सकते हैं। और फिश कल्चर में जो मुश्किल का काम था वो जो है हल कर सकते हैं। और इस तरह के इंडिविजुअल ब्रीडिंग से पूरी दुनिया में जो है कि फिश कल्चर से रिलेटेड जो फिश सीड से को कलेक्ट करने, आइडेंटिफाई करने और इस्टेब्लिशमेंट करने का जो प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्ट का जो प्रॉब्लम था, वो सब का सब हल हो गया। अब हम जो है आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे अपार्ट फ्रॉम हाइपोफाइसेशन टेक्निक, यानी इस टेक्निक को हाइपोफाइसेशन टेक्निक नाम देते हैं। और हाइपोफाइसेशन टेक्निक क्या है और उस मेथड में क्या क्या करते हैं ये हम डिस्क्राइब करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके।